नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तुगल वंश के इससे पहले वाले अध्याय में हमने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जाना था, देखा था गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल, उसका कार्यकाल कैसा था, क्या रहा। आज हम जानेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। जब गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक राजगद्दी पर बैठता है तब यहाँ पर इसका शासनकाल स्टार्ट होता है। तो आज हम जानेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक जो कि एक राजा था, शासक था, ये जिसे हम लोग मूर्ख शासक या एमबीटी भी कहते हैं। इसे इतिहासकारों ने मूर्ख शासक भी कहा है या पागल शासक, सनकी शासक, जिस तरह आप कह सकते हो, इसे कहा गया है। पागल सनकी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये थोड़ा सा सनकी टाइप का था, पागल टाइप का था। देखिए इसके कुछ कार्यकाल भी ऐसे रहे हैं जो एकदम से पागलों टाइप में मूर्खों वाली हरकत जैसी थी, इसीलिए इसे मूर्ख शासक भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो मोहम्मद बिन तुगलक इसको हम शॉर्ट में एमबीटी भी कहते हैं, मूर्ख शासक। ये क्या है? इसे हम लोग मूर्ख शासक कहते हैं क्योंकि ये इसका जो कार्यकाल रहा है ये मूर्खों वाली बात रही है, मूर्खों वाले कार्य काम किया इसने, इसीलिए इसे लोग मूर्ख शासक भी कहते हैं। स्वप्नशील शासक, इसे स्वप्नशील भी कहा जाता है। इतिहासकारों ने इसे मूर्ख, स्वप्नशील, पागल शासक कहा है, ठीक है, क्योंकि ये एकदम बैल था, जिसे कहते हैं एकदम बैल बुद्धि, एकदम बैल बुद्धि था ये, इसीलिए इसे पागल शासक कहा गया है। इसका एकदम से मतलब जिस तरह रहना चाहिए उस तरह नहीं था शासक स्वभाव। ये राजाओं में सबसे मूर्ख राजा यही था। देखिए, लेकिन वैसे बात यह है कि ये शिक्षित था, इसके पास कम से कम 22 भाषा जानता था, 22 से 26 भाषाओं का ज्ञान था। ये पढ़ा लिखा था, 22 से 26 भाषाओं का इसके पास नॉलेज था, ज्ञान था, लेकिन फिर भी इसे मूर्ख कहा गया है। अभी हम आगे बताते हैं इसके बारे में, ठीक। ये होली बहुत ज़्यादा अच्छे से मनाता था। होली जिसे फगुआ कहते हैं, बिहार में इसे फगुआ ही कहा जाता है। तो ये फगुआ यानी होली बहुत धूमधाम से मनाता था क्योंकि इसका ये फेवरेट त्यौहार था। मुस्लिम होने के नाते भी ये होली मनाता था। आजकल के मुस्लिम तो होली यानी जब आती है तो उसको कलर से भाग लेते हैं कि ये होली हमारा त्यौहार नहीं है, ये तो हिंदुओं का त्यौहार है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। त्यौहार सबका होता है, मनाना चाहिए, कोई गलत चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग मनाते भी हैं कि ये होली होती है, लगाना चाहिए। कलर लगाने से कुछ होता नहीं, कोई कट नहीं जाएगा, रंग किसी का भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। ये मोहम्मद बिन तुगलक ये मुस्लिम होने के नाते भी इसका फगुआ जो था ये फेवरेट त्यौहार था। काफ़ी अच्छे से इसको धूमधाम से मनाता था। ये नौटंकी नहीं ज़्यादा देखता था, नौटंकी देखने वाले दो लोग थे। एक लड़का कह रहा है सर जी नौटंकी देखता था, नौटंकी नहीं देखता था। ये होली काफ़ी अच्छे से मनाता था, धूमधाम से मनाता था ये, ठीक है। चलिए, तो ये फगुआ मनाने वाला शासक था। अगला देखिए, अब इसे हम लोग मूर्ख शासक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने जो अभियान चालू किया था वो सारे के सारे असफल थे, इसीलिए इसका नाम दिया गया है असफल अभियान। जितना अभियान इसने चलाया है इसे क्या कहा गया है? असफल अभियान। मार्कर में चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोग समझ सको। असफल अभियान, देखिए यहाँ पे असफल अभियान, ये असफल अभियान किसका है? ये एमबीटी का ही है। किसका? एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने पहला क्या किया? पहला अभियान जो लगाया, कर वृद्धि। क्या लगाया? कर वृद्धि यानी टैक्स। इसने टैक्स लगा दिया। टैक्स कैसे लगाया? इसके पास पैसे कमी हो रही थी, पैसे की कमी नहीं रही तो क्या किया जाए, तो कहा टैक्स लगा देते हैं। अब टैक्स लगाया तो टैक्स कहाँ लगा दिया? बंगाल में लगा दिया। वहाँ पे उस समय क्या हुआ था? हड़ताल मचा हुआ था, यानी कंगाल पड़ा हुआ था वो बंगाल में। बंगाल क्या था उस समय? कंगाल था। जब टैक्स लगाया तो बंगाल एकदम से कंगाल था, तो टैक्स लगा दिया। अब बंगाल के जो किसान थे उनके पास खाने के लिए था ही नहीं, बेचारे वैसे भूखों मर रहे थे। अब ये टैक्स के ऊपर से लगा दिया तो ये टैक्स कहाँ से दें? तो इसके चलते इन्होंने क्या, किसान ने क्या किया? हड़ताल बैठ गए, भूख हड़ताल बैठ गए कि चलो हम जब भाई हम कहाँ दे देंगे। तो भूख हड़ताल बैठा, देखा कि बाप रे बाप पूरा किसान बोराए हुए हैं, सबके सब भूख हड़ताल बैठे हुए हैं। अब इसका दिमाग खराब हुआ, इसने क्या किया? टैक्स हटा लिया और दीवानी ए कोही क्या किया इसने? संस्था है जिसका स्थापना की, दीवानी ए कोही। कृषि के लिए, किसानों के लिए स्थापना किया गया था, दीवानी ए कोही, इसकी स्थापना की। दीवानी ए कोही इसकी स्थापना कृषि वालों के जो किसान थे उनके लिए किया गया था। अब ये टैक्स लगाया, कर वृद्धि लगाया कि पैसे आएंगे, तो पैसा तो मिला नहीं। कुछ पैसा जो मतलब जो तो यहाँ पे था वो भी कहाँ लगा दिया? दीवानी ए कोही में लगा दिया, तो वहाँ पे पैसा खर्च हो गया। यानी इसका ये अभियान क्या रहा? असफल रहा। इसका ये अभियान कर वृद्धि जो थी वो फेल हो गई। इसका पहला अभियान यही था, जो पहला अभियान क्या हुआ? इसका असफल हो गया, फेल हो गया, ठीक है।
क्या था पहला अभियान? कर वृद्धि, यानी टैक्स लगाया गया था। यहाँ पे किसानों पे, किसके किसानों पे? जो बंगाल किसान थे उन पे लगाया गया था। बंगाल उस समय क्या था? बंगाल उस समय एकदम से कंगाल था, कंगाल था। किसानों ने क्या किया? किसानों ने जाकर के क्या कर दिया? धरना प्रदर्शन कर दिए, जाके भूख हड़ताल बैठ गए कि हम कहाँ से दे देंगे, हमारे पास है ही नहीं, हम खुद ही खाने के लिए तरस रहे हैं, तो हम कहाँ से दे देंगे। तो इसके चलते इसको क्या किया? कर वृद्धि टैक्स को हटाना पड़ा और दीवानी एको ही की स्थापना करनी पड़ी, जिसमें कुछ पैसे और लग गए। तो इसका क्या था? अभियान जो रहा असफल रहा, बेकार हो गया, कोई मतलब नहीं। दूसरा क्या किया? सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा मतलब नोटबंदी। जैसे अभी इधर मोदी जी की है नोटबंदी ना, ऐसे इसने भी किया था नोटबंदी। एक मोदी जी थे तो एक ये है, तो मोदी जी तो खैर इसमें नहीं जुड़े जाएंगे, लेकिन ये जुड़ा जाएगा। ये अजीब तरह का था। इसने क्या किया? सांकेतिक मुद्रा, यानी जो सोना चांदी के जो सिक्के चलते थे उसको उन्होंने कहा अपने पास रख लिया, कहा इसे बंद करो, ये सारे सिक्के जो हैं इसे बंद कर दो, सब मेरे पास रख दो, यहाँ पे ये नहीं चलेगा। चलेगा किसका? तांबा और पीतल का चलेगा। किससे चलेगा? तांबा और पीतल का बताया कि ये चलेगा। अब क्या किया? सिक्का तो छोटा रहता था, मान लो सिक्का इतना बड़ा है, अब उसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा था, 1000 2000, समझ में आया ना? जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा रुपया है, इतना बस 5 रुपये का डॉलर लेते हैं, 5 रुपये का सिक्का है। अब 5 रुपये कितना बड़ा सिक्का है, उसका मैं कर दूँ 50 रुपया, या फिर कर देता हूँ मैं उसको 500 रुपये का वैल्यू कर देता हूँ। 5 रुपये के सिक्के के बराबर मैंने 500 रुपये वैल्यू कर दिया। जब 500 रुपये वैल्यू हो जाती है तो लोहार क्या करते हैं, उसको आसानी से 10-20 रुपये लगेगा, उसको बना करके डिजाइन उस तरह काट करके रख सकते हैं अपने पास। तो जब इसने जब यह काम किया तो सिक्के छोटे थे, उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी। अब जब सिक्के छोटे और वैल्यू काफ़ी ज़्यादा, तो उसको नकली सिक्के बनने शुरू हो गए। लोहारों ने, जो वहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने उसी सेम टाइप के अपने तरफ से सिक्के बनाना शुरू कर दिए। जब सिक्के ज़्यादा बनने लगे, सामान की वृद्धि होने लगी, सामान जो सारे थे वो सारे सारे महंगे होने लग गए और मार्केट में काफ़ी सारे नकली सिक्के आ गए, सब सामान बढ़ गया, एकदम से पूरा कोहराम मच गया। तो इसने देखा कि हाँ ये सब क्या हो रहा है, तो वो क्या किया, यार बहुत गड़बड़ हो गया, फिर मेरा सब बेकार हो गया। तो इसने क्या किया? इसको भी बंद कर दिया, कहा नहीं ये नहीं चलेगा, जितने जो चलता था वही चलेगा, ये तांबा वांबा का बंद करो, सारे के सारे जितने हैं मेरे पास ले आओ, अब चांदी सोना चलता था वही चलाएंगे हम। तो क्या किया? जब जितना सिक्का इसने निकाला था, अगर जब वहाँ सिक्का उसको वापस करना पड़ा तो काफ़ी ज़्यादा सिक्के वहाँ से आ गए, मैंने दुगने तिगुने सिक्के वहाँ से आ गए, क्योंकि नकली सिक्के बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गए थे, तो सारे सिक्के इसके पास आ गए। यानी 1 गुना सिक्का ऐसे निकाला था, वहाँ से 4 गुना सिक्का आ गया, तब जाके यहाँ सोना चांदी गया, ठीक है ना। तो ये देखा कि यार ये भी बहुत बेकार हुआ, तो इसका ये भी असफल क्या रहा? अभियान असफल रहा, यानी ये भी बेकार हो गया इसका अभियान, ठीक है ना। फिर क्या लगाया? तीसरा, राजधानी परिवर्तन। राजधानी इसने परिवर्तन क्या, कहाँ से? दिल्ली से देवनागरी करना चाहा, दिल्ली से देवनागरी लेके चला गया था। जितने लोग थे दिल्ली के निवासी, खुद ही नहीं गया, दिल्ली के जो लोग थे उनको भी ले गया कि जितने लोग दिल्ली में रहते हो सभी लोग यहाँ से देवनागरी चलो। दिक्कत क्या थी यहाँ पे मंगोल के जो लोग थे वो क्या करते थे, इस पर राजा आक्रमण कर देते थे, इस पर दिल्ली पे, ठीक है ना। तो ये कहा ये सही जगह नहीं है, यहाँ से देवनागरी चलते हैं, देवनागरी में हम लोग रहेंगे, ठीक है ना। तो वही गर्मी के मौसम में दोपहरिया टाइम पे ये सभी जितने सैनिक थे, जितने सारथी थे, जितने जनता थी, सबको लेके निकल पड़ा। अब उसी में भूखमरी, धूप की वजह से, गर्मी की वजह से, पहाड़ से नदी से उतरते हुए चलते कुछ लोग तो आधे रास्ते मर गए और कुछ लोग पहुँचते मर गए, थोड़ा बहुत लोग बचे। जब ये जाके देवनागरी पहुँचा तब पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं, तब सही होता है बाकी लोग सर तो मर गए। तो कहा बाकी लोग मर गए, अच्छा ये बहुत बेकार शासन था। ये कहा कि यहाँ पे ये जगह ठीक नहीं है देवनागरी, कहा ये जगह ठीक नहीं है। कुछ दिन रहा, शासन वहाँ कर नहीं पाया, कहा ये सही जगह नहीं है, यहाँ लोग मर जाते हैं। अब गर्मी के मौसम में लेके निकला था एक तो दिक्कत हुई ही, गर्मी की वजह से लोग मर गए, कहा ये जगह ठीक नहीं है यार, बेकार जगह है। यहाँ से फिर हट के भाग गए, यहाँ पे फिर आए दिल्ली में, कहा चलो वहीं चलते हैं, जहाँ थे हम लोग वहीं चलते हैं, फिर दिल्ली चला आया। तो इसका भी अभियान ये क्या रहा, ये असफल रहा, ये भी नहीं पूर्ण कर पाया, ठीक है ना। फिर क्या आया? खुरासान अभियान। अब देखिए सबसे बड़ा बकलोल तो ये था खुरासान अभियान में। खुरासान अभियान ये पाकिस्तान के बगल में पड़ता है खुरासान। यहाँ पर इसने आक्रमण करने के लिए 3 लाख सैनिक इकट्ठा किया। कितना? 3 लाख सैनिक इकट्ठा कर लिया और 3 लाख सैनिक को इसने एडवांस में वेतन देना शुरू कर दिया। पहले ही वेतन दे करके रखा था कि तुम लोग एकदम तैयार रहो, तलवार में धार लगाए एकदम से रेडी रखो, क्योंकि हम कभी भी आक्रमण करने के लिए तैयारी हो सकती है। ये नहीं कि तुम लोग घर जाओ, तुम लोग को बुलाएंगे कि चलो इस तारीख को आक्रमण करना है तब हम चलेंगे, नहीं, जिस दिन मेरा मूड बना मैं तुरंत बोल दूंगा, उस दिन हमला हो जाएगा। इसलिए तुम लोग एकदम से रेडी रहो, कोई दिक्कत नहीं कि हाँ तुम लोग अपने घर जाओ, तुम लोग को मिल रहा है ना, सैलरी दे रहा हूँ, और सभी लोग एकदम तैयार बॉर्डर पे खड़े रहो। सबको बॉर्डर पर खड़िया दिया, जितने सैनिक थे 3 लाख सैनिकों को बॉर्डर पर खड़िया दिया और कहा इंतजार करो मेरे आदेश का। अब सैनिक बेचारे खड़े खड़े उसका इंतजार कर रहे हैं कि महाराज कब आदेश देंगे और कब हम आक्रमण कर देंगे। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, फिर 6 महीना बीत गया, 1 साल हो गया। सैनिक भड़क गई पूरा कि ये
क्या पागलपन है, मतलब हम लोग खड़िया के रखा है, बकलोल साला कैसे मतलब चलेगा, यहाँ राजा कैसा है। अब चोट्टा ये इतना वो था कि यहाँ सनी तो इंतजार कर रही हमला करने के लिए, अरे जाकर के वहाँ से दोस्ती कर लिया, खुरासान वाले जो महाराजा थे वहाँ से उनसे दोस्ती कर लिया। अब सनी तो लाल पीला अपन गुब्बारा हो गई कि ससुरा हमके तो खड़िया के रखा है 1 साल से यहीं पर कि तैयार रहो हमला करने वाले हैं, और अपने जाके वहाँ दोस्ती कर लिया। अरे जब चोट्टा तुम्हें दोस्ती ही करना था तब काहे सैनिक को पहले से दे रखा था, काहे वो खड़िया रखा 3 साल। तो सैनिक गुस्सा हो गई। अब ये देखा कि रे सैनिक हमसे लाल पीला है, गुस्सा है, अब तो बहुत बवाल हो जाएगा। अगर सैनिक हमसे गुस्सा हो गई तो हमसे राजपाट छीन लेंगे और हमारा जो सेनापति है वही राजा बन जाएगा। अब तो ये सोचा कि यार ये ठीक नहीं है। तब इसने क्या किया, एक अभियान और लगाया। ये अभियान तो फेल ही हुआ। फिर आया कराची अभियान। कराची अभियान ये पड़ता है पहाड़ी के पास में, जहाँ पे हिमालय है ना, हिमालय पर्वत में वहाँ बहुत ज़्यादा पहाड़ी है, वहाँ पे है। तो ये अभियान लगाया, कहा सारे सैनिकों को वहाँ भेज दिया, कहा जब तुम लोग कराची में चले जाओ, वहाँ पे हमला होने वाला है। अब वहाँ गया, वहाँ सैनिक पूरा पहाड़, वहाँ गर्मी के एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी, तो कुछ लोग भूखमरी से होकर मर गए, कुछ लोग आपस में लड़के मर गए, और कुछ बहुत सैनिक आपस में मर गए, कुछ भूखमरे मर गए, कुछ लोग गर्मी की वजह से मर गए। तो ये कहा अच्छा हुआ, चलो बड़ा कुछ तो कम हुए, सर हमसे लड़ेगा, हमारा राजपाट छीनेगा। तो ये भी इसका ये क्या था, कराची अभियान, ये भी बेवकूफ़ अभियान था, ये भी असफल अभियान रहा। ये सब पागलपन वाला काम किया। तो ये 5 जो थे इसके असफल अभियान थे, और भी थे लेकिन 5 जो है मेन मुख्य माने जाते हैं। जो इसके 5 हैं वो मुख्य असफल अभियान हैं, किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है ना। तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ कहानियाँ जो आप लोग समझ में आ गया होगा कि ये क्या हुआ।